फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, आज मैं आप लोगों के आगे एक ऐसी हदीस बयान करूँगी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें ये फरमान मुबारक मिलता है कि दो ऐसे लोग, इसमें से एक बंदे ने एक मक्खी की वजह से जहन्नुम में दाखिल हुआ और एक बंदा उसी एक मक्खी की वजह से जन्नती हुआ। देखो, इस हदीस को तारिक बिन शिहाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स मक्खी की वजह से जन्नत में चला गया और एक शख्स मक्खी ही की वजह से जहन्नम में जा पहुंचा। साहिब इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कैसे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मर्तबा दो आदमियों का गुजर एक कौम पर हुआ और वो कौम जो थी वो बुतपरस्त कौम थी। तो उस कौम का ये अकीदा था कि वहाँ एक बुत था, जिस बुत के पास से अगर कोई गुजरे तो वो लोग क्या कहते थे कि जिसका एक बुत था, किसी को वहाँ से चढ़ावा चढ़ाए बगैर गुजरने की इजाज़त नहीं थी। यानी कि क्या बताया जा रहा है कि वो लोगों का ये अकीदा था कि जो कोई भी उस बुत के पास से अगर जा रहा है तो वो जो है उस बुत को कोई ना कुछ चढ़ावा चढ़ाना, ये वो कौम की यानी कि अमल था। तो लिहाजा जब वो दो नौजवान वहाँ से गुजरे, वो कौम के लोगों ने क्या किया? देखिए, उस कौम के लोगों ने उनमें से एक को कहा चढ़ावा चढ़ाओ, यानी कि अगर आपको जाना है तो यहाँ पर इस बुत को चढ़ावा चढ़ा के जाना पड़ेगा। तो उसने यानी कि उस बंदे ने चढ़ावे के लिए अपने पास कोई चीज़ नहीं पाई। उस आदमी ने क्या कहा, एक नौजवान ने, कि मेरे पास कुछ नहीं है चढ़ाने के लिए, कि उसने ये कहा। तो उन्होंने कहा तुम्हें ये काम ज़रूर करना होगा, कहा तुम एक मक्खी ही चढ़ा दो, यानी कि उस बुत के नाम पे एक मक्खी का ही चढ़ावा चढ़ा दो। तो उस बंदे ने क्या सोचा, ठीक है एक मक्खी ही तो है। तो उस शख्स ने एक मक्खी का चढ़ावा चढ़ा दिया। चुनाचे उन्होंने इसका रास्ता छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, वो लोगों ने उसको जिंदा छोड़ दिया, जाने दिया और फरमाया और वो इस मक्खी के सबब जहन्नम में जाएगा, क्योंकि उसने अपनी जान बचाने के लिए मक्खी का चढ़ावा चढ़ाया बुत को, तो उसकी वजह से वो जहन्नम में जाएगा। एहसास करिए, तो ये कितना मतलब अल्लाह के सिवा किसी और के नाम से कोई चढ़ावे चढ़ाना कितना बड़ा गुनाह है। कि उस बंदे ने तो हालांकि शिर्क बोल के आमदन नहीं किया, लेकिन उसने अपनी जान बचाने के लिए, वहाँ के लोगों का ये कंडीशन था, तो उसने सोचा कि ठीक है अब यहाँ से गुजरना हो तो ये लोग मानेंगे नहीं, तो लिहाजा मैं चढ़ावा चढ़ा ही देता हूँ। तो उसने एक मक्खी पकड़ी और सोचा बड़ी बात क्या है, मक्खी ही तो है, मक्खी कोई अहमियत की चीज़ है ना, कोई इस्तेमाल की चीज़ें नहीं है, बेकार गंदी चीज़ है। उसने उसी को बुत पर चढ़ा दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इस वजह से वो जहन्नम में दाखिल होगा। और फरमाया उन लोगों ने फिर दूसरे आदमी से कहा, क्या कहा, तुम भी कोई ना कोई चढ़ावा चढ़ाओ, तभी हम तुमको आगे बढ़ने देंगे। तो उस बंदे ने क्या कहा कि मैं तो अल्लाह ताला के सिवा किसी के वास्ते कोई चढ़ावा नहीं चढ़ा सकता। यानी कि वो बंदे ने तो बताया कि मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूँगा, ये गलत है, ये शिर्क है, मैं हरगिज़ अल्लाह के सिवा किसी और के नाम से कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाऊँगा। हाँ मक्खी भी है, यानी कि एक मक्खी ही तो है, तो उसने कहा कि मैं वो कुछ भी नहीं चढ़ाऊँगा, हाँ मक्खी भी हो तो भी मैं अल्लाह के सिवा किसी और के नाम से कोई चीज़ नहीं चढ़ाऊँगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, उस आदमी को कत्ल कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो सीधा जन्नत में दाखिल हुआ, फदखलल जन्नह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस हदीस को मुस्नद अहमद ने रिवायत किया है, किताबुल ज़ुहद, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें आप देखिए क्या बताया जा रहा कि किस तरह ना एक छोटे सा मामला सोचने के देखने में अगर सोचा जाए तो वो लोग अपने आप में एक छोटा मामला समझ रहे, लेकिन इस छोटी सी अमल के बिना पर एक जहन्नम की मक्खी की वजह से एक जहन्नम में चले गया और एक जन्नत में चला गया। तो शिर्क कितनी मामूली चीज़ से भी शिर्क आ सकता है ज़िंदगी में, ये इस बात का एहसास है। लिहाजा और यहाँ पर अहले इल्म का ये भी कहना है कि वो दो बंदे भी मुसलमान थे, कि इस्लाम पे थे, क्योंकि अगर वो काफिर होते तो वो तो ऑलरेडी जहन्नमी होते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए क्यों फरमाते कि एक जहन्नमी हुआ एक जन्नती हुआ? वो दोनों मुसलमान थे, तो एक ने क्या किया, अपनी जान बचाने के लिए चढ़ावा चढ़ा दिया और एक ने जान को कुर्बान कर दिया, लेकिन शिर्क को दोबारा नहीं किया। तो इससे सोचिए अज़ीज़ तालिबात कि ये कितनी अहम बात है कि हमारे लिए शिर्क की हकीकत को समझे
اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے نام سے کوئی چیز کبھی یہ چڑھاوا نہ چڑھائے، نہ تو کسی غیر اللہ کے نام چڑھاوا کیا گیا کوئی چیز کو کھانا پینا یا استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس سے ایک بات اور کیا سمجھ میں آ رہی کہ شرک کے تعلق سے صحیح معلومات حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ آج کئی مسلمانوں میں شرک آ جانے کی وجہ کیا ہے؟ معلومات نہیں ہے، علم کی کمی ہے، اس لیے وہ کیا سمجھتے معمولی سمجھ کے کام کر دیتے۔ اب آپ دیکھو زیادہ اہمیت نہیں دے کر اس نے سوچا کہ چلو جان بچانے کے لیے مکھی چھینا، لیکن وہ ایک مکھی اس کے لیے جہنم کا ذریعہ بن گئی نا۔ تو اسی لیے معمولی سی اس دنیا کو اپنی بچانے کے لیے اپنی اتنی اہم والی آخرت کو داؤ پہ لگانا سب سے بڑی بے وقوفی کی علامت ہے۔ تو ایک ایمان والے کو چاہیے کوئی بھی کام کرے تو اچھی طرح سے تحقیق کرنا چاہیے، صحیح ہے غلط ہے، اس کے بعد ہی اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے، بالخصوص شرک و بدعت کے معاملے میں، کیونکہ اس سے بڑا کبیرہ گناہ کوئی نہیں ہے۔ شرک کے بعد بڑا کبیرہ گناہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ تو لہذا دونوں ہی معاملات میں بغیر تحقیق کے قدم آگے نہ بڑھائیں اور اپنی توحید کو ہمیشہ پختہ یعنی کہ استقامت سے رہیں اور پختہ رکھیں۔ الحمدللہ اللہ سے اسی لیے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ایسی تمام طرح کی چھوٹی بڑی خامیوں اور برائیوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔